हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा गया है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। हमें इस क्वेश्चन के लिए ये एक आकृति दी हुई है। ये एक मेज पोस्ट की आकृति है जिसमें इस तरह से 6 डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। और इस मेज पोस्ट की त्रिज्या हमें 28 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये यहां से लेकर यहां तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी जो कि 28 सेंटीमीटर है। तो हमसे 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से ये जो डिजाइन बने हुए 6 इनकी लागत पूछी गई है। तो देखिए कैसे बताएंगे लागत। सबसे पहले ये जो डिजाइन है इनको ध्यान से देखिए। ये जो एक डिजाइन आप देख रहे हैं ये हमारा एक वृत्तखंड के आकार का है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम इन 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि हम 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद हम लागत बताएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमें मेज पोस्ट की त्रिज्या यानी कि रेडियस दी हुई है, तो ये हमें 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके अलावा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये एक डिजाइन है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर कोण यानी कि थीटा का मान पता होना चाहिए। तो थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक जो हमारा ये वृत्तखंड है इसका कोण निकालेंगे। तो एक वृत्तखंड का कोण कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से अगर हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा जो है ये पूरा एक त्रिज्यखंड बन गया जिसमें इतना जो है ये एक वृत्तखंड है। तो हमें ये कोण पता करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि ये पूरा हमारा कितना होता है, ये होता है 360। तो इसमें अगर हम देखिए कितने वृत्तखंड है, तो ये टोटल 6 वृत्तखंड है। तो अगर हम 6 से भाग कर देंगे तो हमें एक वृत्तखंड का कोण पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 60, यानी कि 60 डिग्री हमारा थीटा का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें सबका मान रखेंगे। थीटा का मान हमारा 60 डिग्री है, बटे में क्या है 360 गुणा में पाई का मान क्या होता है 22/7 और गुणा में आर स्क्वायर है। तो आर का मान हमारा 28 है, तो 28 गुणा 28 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस में क्या है 1/2 फिर आर स्क्वायर, यानी कि फिर से 28 गुणा 28 फिर साइन थीटा है। तो देखिए साइन हमारा ये साइन हो गया और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान हमें यहाँ पर लिखना है। तो जैसा कि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कि साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 0 से 0 कटेगा, 6 एकम 6, 6 6 36 कट जाएगा। इसके अलावा ये 7 एकम 7, 7 चौक 28 कट जाएगा। ये 2 तिया 6, 2 दूना 4 कट जाएगा। अब इसके बाद इधर ये 2 एकम 2, ये 2 के पहाड़े से 14 बार में, ये 2 एकम 2, 2 के पहाड़े से 14 बार में। तो अब देखिए क्या बचा, इधर बचा 22, 2 और 28। तो इन तीनों का हम गुणा कर देंगे। तो जब इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1232 बटे में क्या बचा हुआ है 3। इधर देखिए माइनस में ये 14 गुणा 14, तो ये हो जाएगा 196 और गुणा में √3 है। तो √3 का मान हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि 1.7 लेने के लिए, तो हम इसकी जगह पर 1.7 लिखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले ये हमारा 1232 बटे में क्या है 3 माइनस 196 और 1.7 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 333.2। आप इसका और इसका गुणा करके देखना 333.2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे। अब 3 और 1 का सबसे पहले एलसीएम करेंगे तो ये 3 ही आएगा। अब इसे इसको भाग करेंगे तो 1 का आएगा, 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1232 ही आएगा। माइनस 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 999.6। तो अब देखिए 1232 में से 999.6 को हमें घटाना है तो ये बचेगा हमारा 232.4 बटे में 3। देखिए 1232 में से आप 999.6 को घटाना, आपका आंसर ये आ जाएगा। देखिए मैं घटा के दिखाता हूँ। 1232 में से हमें घटाना है 999.6 को, तो इसके बाद देखिए इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद हम 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 6 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 9 2, ये बचेगा 12, 12 में से 9 3, यहाँ पर बचेगा 11, 11 में से 9 2। तो ये हो गया 232.4 जो कि यहाँ पर हमारा आया है और बटे में 3 है तो ये लिख देंगे। तो ये हमारा आ रहा है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो शायद कट जाएगा। तो 232.4 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा एक जो ये डिजाइन है यानी कि एक वृत्तखंड जो है इसका क्षेत्रफल। लेकिन इसमें टोटल 6 वृत्तखंड है तो हम 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो एक वृत्तखंड का ये क्षेत्रफल आया है, कितना आया है 232.4 बटे में 3, इसमें हम गुणा कर देंगे 6 का। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा। अब इसका और इसका गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8, ये 2 दूना 4, 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4 और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो इसमें भी पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा ये जो 6 डिजाइन है इनका क्षेत्रफल। लेकिन हमसे लागत पूछा गया है तो देखिए हमें क्वेश्चन में जो दर है वो दिया गया है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है ये हमें दी हुई है। कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 0.35 रुपए यानी कि 35 पैसे। तो कुल कितना क्षेत्रफल आया है, ये आया हमारा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी यहाँ पर लिख देंगे लागत। तो इसकी लागत कैसे बताएंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 464.8 आया है इसमें गुणा कर देंगे जो ये दर है 0.35 इससे। तो 464.8 और 0.35 इनका अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 162.68 और ये रुपए, यानी कि इतनी लागत आएगी ये जो 6 डिजाइन है इस मेज पोश पर इनको बनाने में। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।